अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21। यह कहता है हमें जीने का अधिकार है। यह सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब यह है कि हमें जीने का अधिकार है, आपकी प्राइवेसी, आपका सम्मान, आपका सुरक्षा, यह सब सुरक्षित। और आज के समय में इसमें बहुत से और जुड़ गए हैं, जैसे राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू ट्रेवल, राइट टू प्राइवेसी इत्यादि और भी जुड़े हुए। अब बात कर लेते हैं यानी अनुच्छेद 21A। यह हमें शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेवारी राज्य की हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22। यह कहता है गिरफ्तारी से आपको सुरक्षा मिलेगी, यानी अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको कारण बताया जाएगा, आपको वकील रखने की आजादी मिलेगी और 24 घंटे में आपको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन आप निवारक नजरबंद में अगर गिरफ्तार हुए हैं तो यह सब आपको अधिकार नहीं दिया जाए। अब बात कर लेते हैं शोषण मुक्त अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 यह कहता है आपको बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी या जबरदस्ती काम में नहीं झोंका जाएगा। वहीं अनुच्छेद 24 यह कहता है बाल मजदूरी नहीं चलेगी, यानी बाल मजदूरी पर रोक लगाया गया। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाए। बच्चा कारखाना या खदान में काम नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। हमें कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं भी दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 25 यह कहता है जो चाहो वो धर्म मानो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य जो आपका मन हो वो मान सकते हो। कोई भी धर्म मानो, उसका प्रचार करो, ये सब तुम्हारी मर्जी। और अनुच्छेद 26 यह कहता है मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब अपनी व्यवस्था खुद कर सकते। और अनुच्छेद 27 यह कहता है धर्म पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकार किसी भी धर्म को टैक्स देने पर मजबूर नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 28 यह कहता है सरकारी स्कूल या संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यानी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह हमें अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया। अनुच्छेद 29 यह कहता है अगर आप कोई अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, यानी अपनी संस्कृति को बचाइए। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30 जो यह कहता है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपने स्कूल या अपने कॉलेज खुद चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं संविधान के उपचार के अधिकार यानी अनुच्छेद 32। सबसे ताकतवर यही आर्टिकल। अगर आपके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। यहाँ कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करती। पहला, बंदी को सामने ले आओ यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, जारी अफसर को आदेश दो। तीसरा, कोर्ट के कार्य को रोकने का आदेश। चौथा, आदेश को खारिज कर दो। पांचवा है को वारंटो यानी कि अवैध रूप से किसी पद पर जिसके काबिल वह नहीं है तो उसको हटाओ, ऐसा रीट जारी कर सकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33 से 35। अनुच्छेद 33 यह कहता है सेना, पुलिस के लिए कुछ अधिकार इनमें से सीमित किए जाते हैं, यानी सेना और पुलिस को इनमें से कुछ अधिकार नहीं दिए जा सकते। आपातकाल के समय आपका अधिकार निलंबित हो सकता है और संसद को कुछ मामले में कानून बनाने का भी अधिकार है। तो दोस्तों, मूल अधिकार हमारे संविधान का एक कवच। ये सिर्फ हमें अधिकार नहीं देते हैं बल्कि एक इंसान की तरह जीने का हक भी देते। इन्हें जानना और समझना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मौलिक कर्तव्यों के, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, जहाँ हम जानेंगे कि संविधान हमें क्या करने को बोलता है, यानी हमारी जिम्मेदारियां क्या है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।